एपिसोड 17 की शुरुआत होती है जब ग्रैंड मास्टर लियाओ के लिए कुछ खाने के लिए ले आते हैं और वो उनके जख्म देखकर बोल रहे होते हैं कि अभी भी ये नहीं भरे और कितने सारे ऐसे हैं। तो लियाओ बोलती है बहुत सारे हैं कि मैं गिन भी नहीं सकती हूँ। और इसके बाद ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि अगर मुझे पता होता कि उन लोगों ने तुम्हें इस तरह रखा है तो मैं उन्हें बहुत बुरी मौत देता। तो लियाओ बोलती है कि गुस्सा मत करिए। फिर इसके बाद ग्रैंड मास्टर पूछते हैं कि क्या तुम्हें डर लगा? तो लिया बोलती है नहीं। ग्रैंड मास्टर पूछते हैं इतनी चीज होने बाद भी नहीं? तो लिया बोलती है आप क्या चाहते हैं मैं हाँ बोलूं? और फिर उनकी गोद में सिर रख के लेट जाती है और फिर ग्रैंड मास्टर लियाओ का एक जख्म भर देते हैं और बोलते हैं देखो ये कितने अच्छे से भर रहा है। पर लिया बोलती है अभी और सारे हैं। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं एक और तरीका है इन जख्मों को भरने का जैसे तुमने मेरे भरे थे। तो लियाओ बोलती है सोल बॉन्डिंग से। तो वो बोलते हैं कि एक और है और फिर लियाओ को किस करने लगते हैं और फिर उसके बाद लियाओ और ग्रैंड मास्टर का फोरहेड एक दूसरे से टच होता है। तो लियाओ बोलती है आप क्या कर रहे हैं? मुझे जैसा लग रहा है कि मैं जल रही हूँ। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि यही दर्द मैं रोज सहता हूँ। और फिर वो लियाओ को बोलते हैं अगर तुम फिर ऐसे चोट खाकर आई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो लियाओ बोलती है कि जैसे आप मार पाएंगे, मुझे पता है कि आप मेरी कितनी फिक्र करते हैं। और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और वहीं सिमा जियाओ की सोल मैनर में एक फूल उगता है। और फिर सुबह होती है और ग्रैंड मास्टर उठ के लियाओ को सिर्फ देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये रूलिंग कंगलन से बात करके बता रही होती है कि कैसे उन्होंने मास्टर शी से हाथ मिला लिया है ग्रैंड मास्टर को मारने के लिए। और फिर कंगलन बोलती है कि मैं भी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन वो बोलती है कि कोई जरूरत नहीं, तुम बस इस पैलेस की देखभाल करो। और फिर ये रूलिंग बोलती है कि हम इतने टाइम बाद मिले हैं तो कुछ अच्छी बातें करते हैं। और फिर मास्टर शी के पास उनका एक सर्वेंट आता है और बताता है कि इतने दिन की नजर रखने के बाद भी ये रूलिंग कुछ सस्पिशियस शो नहीं कर रही है। तो मास्टर शी बोलते हैं कि उस पर नजर रखते रहो। फिर वो सर्वेंट बताता है कि लेकिन उसकी जो बहन है कंगलन वो थोड़ा विकेड है। तो मास्टर शी बोलते हैं कि अभी कंगलन को कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये रूलिंग एक अच्छी तलवार है सिमा जाओ के खिलाफ और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं इसके ऊपर हक जता सकता हूँ ये मेरे काम की है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर और लियाओ फेंगुआ सिटी में होते हैं। फिर लियाओ जगती है तो ग्रैंड मास्टर पूछते हैं तुम्हें कैसा लग रहा है? तो वो ग्रैंड मास्टर को परेशान करने के लिए बोलती है मुझे दर्द हो रहा है। फिर वो हंसने लगती है और बोलती है मैं सिर्फ आपको परेशान कर रही थी। फिर ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि ये फेंगुआ सिटी है और तुम हो शी यूजियांग यहाँ की मिस्ट्रेस जिसने अकेले ही फेंगुआ सिटी को बनाया है। तो वो बोलती है कि शी के फैमिली से? तो वो बोलते हैं हाँ ये शी फैमिली से बिलोंग तो करती है पर पूरी तरह से नहीं, क्योंकि इसने बहुत पहले ही उन सारी चीजों को छोड़कर ये सिटी बनाई और अपनी लाइफ केयर फ्री जी रही है। और इसके बाद लियाओ ग्रैंड मास्टर को किस करती है तो वो बोलते हैं तुम काफी ज्यादा बोल्ड हो गई हो। और तब तक वहाँ पर नियंजू और एक और लड़का आ जाता है और वो लड़का बोल रहा होता है कि ये बार बार अंदर आने के लिए बोल रहा था। तो लियाओ बोलती है ये मेरा दोस्त है। और इसके बाद वो लड़का बोलता है कि आपके बेड पे जो आदमी है वो ऐसे लेटा क्यों है? वो उठ के आपको पानी क्यों नहीं देता? तो लियाओ बोलती है कि तुम कौन होते हो मेरे आदमी को ऐसे ऑर्डर देने वाले? और बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो जब चला जाता है तो नियंजू का चेहरा उतरा हुआ होता है। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि ये रोलिंग तुम्हारा इस्तेमाल ज्यादा कर रही थी, अगर तुम चाहो तो मैं कोई और मास्टर ढूंढ सकता हूँ। तो नियंजू बोलते हैं कि नहीं, अब से सिर्फ आप ही मेरे मास्टर हैं। फिर लियाओ बोलती है कि मैंने सुना है ये सिटी बहुत अच्छी है, चलो देख कर आते हैं। लेकिन ग्रैंड मास्टर बोलते हैं उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो लियाओ नियंजू को बोलती है कि तुम अकेले ही चले जाओ। तो नियंजू बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। फिर लियाओ बोलती है क्या वो आपको स्पिरिट फायर के बारे में पता चला क्या? तो वो बोलते हैं नहीं, लेकिन मुझे शी खुद ही बताएगा। और लियाओ बोलती है कैसे? तो ग्रैंड मास्टर अपनी पावर से एक चीज भेजते हैं और मास्टर युएन उसे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि प्लान के हिसाब से ही काम करो। फिर वो एक गार्ड को अपने बुलाते हैं और बोलते हैं कि यंग मास्टर का ध्यान रखना, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ नहीं रहूंगा। और जब वो गार्ड टैंक के पास जाते हैं तो वो उस गार्ड को मार देते हैं और बोलते हैं कि उस शी को तो मैं खुद ही मार दूंगा।
वहीं दूसरी तरफ जैसे ही लिया और ग्रैंड मास्टर बाहर आते हैं, सारे लड़के बोल रहे होते हैं कि मैडम मुझे चुनिए। ग्रैंड मास्टर लियाओ को लेकर मैडम शी के ट्रेजर वाले रूम में आते हैं, तो वो बोलती है कि आपको तो कभी ऐसे आर्टिफैक्ट में इंटरेस्ट नहीं था, अब क्या हुआ? फिर कुछ देर बाद लियाओ बोलती है क्या ये सब मेरे लिए है? तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं हाँ तुम्हारे लिए है। पर लियाओ बोलती है मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। फिर ग्रैंड मास्टर एक नोज पिन उठाते हैं, तो लियाओ बोलती है इतनी बड़ी नोज पिन, जैसे लग रहा हो किसी जानवर के लिए हो। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं मुझे तो अच्छी लग रही है। तो लियाओ थोड़ा झुंझला कर बोलती मुझे नहीं अच्छी लग रही। फिर ग्रैंड मास्टर उसे पिल देते हैं जिससे थोड़ा मन शांत होता है और वो उसे खाती है। फिर ग्रैंड मास्टर एक और अच्छा सा ज्वेलरी उठाते हैं, तो लिया बोलती है अरे वाह मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन ग्रैंड मास्टर उसे फेंक देते हैं। फिर लिया बोलती है आपको क्या हो गया है? फिर वहाँ से बाहर जाने लगती है और तब भी सारे लड़के उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं, तो वो बोलती है तुम लोग को दिख नहीं रहा मेरे पास एक ऑलरेडी है। और इसके बाद लिया अंदर आती है और ग्रैंड मास्टर बाहर चले जाते हैं, तो लिया बोलती है कि इतने बड़े हो गए हैं फिर भी एकदम बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। और अचानक से वहाँ का मौसम बहुत ज्यादा बदल जाता है और वहाँ एकदम बिजली कड़क रही होती है। वहीं दूसरी तरफ शी फैमिली की एक स्पिरिचुअल पीक को हुआन डिस्ट्रॉय कर देते हैं और यही चीज जेन शिव आकर मास्टर शी को बता रहा होता है। तो मास्टर शी बोलते हैं किसने किया? तो वो बोलता है कि हमें ये नहीं पता किसने किया, पर जिसने भी किया उसे सिमा जाओ की स्पिरिचुअल पावर के ट्रेसेस मिले। तो मास्टर शी बोलते हैं कि इसका मतलब सिमा जाओ इसके पीछे है। फिर उसके बाद जेनशु बताता है कि इन्वेस्टिगेट करते करते मुझे एक मरा हुआ इंसान मिला जो जिंदा है। तो मास्टर शी बोलते हैं कौन? तो वो बोलता है युएन शियांग। तो वो बोलते हैं वो अभी तक मरा नहीं? तो जेनशु बोलता है नहीं। और फिर मास्टर शी को सब समझ में आ जाता है और वो बोलते हैं जो हमारे बीच गद्दार है वो ये रूलिंग नहीं युएन है। तो जेनशु बोलते हैं क्या हमें उसे मार देना चाहिए? तो मास्टर शी बोलते हैं कि तुम्हें हर चीज बस मारने पे ही दिखती है, फिर भी तुम शैंग को मार नहीं पाए, उसे मारना नहीं है। वैसे भी सिमा जाओ कहाँ है हमें पता नहीं, तो हो सकता हो यही एक रास्ता हो उसे ढूंढने का। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर उन ज्वेलरीज के साथ कुछ कर रहे होते हैं, तब तक वहाँ निंजो आ जाता है और युएन का खत देता है जिसमें लिखा होता है काम हो गया है, अब बस आगे की न्यूज आनी बाकी है। और इसके बाद ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि शी बस चारा चुगने ही वाला है। फिर नेंजू पूछते हैं कि ग्रैंड मास्टर क्या आप टिंगेन के लिए आर्टिफैक्ट बना रहे हैं? मैंने भी बाहर थंडर सुना, क्या टिंगेन ट्रिबुलेशन में जाने वाली है? तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं तुम काफी समझदार हो गए हो। नेंजू बोलते हैं कि आप उसे यहाँ इसलिए ले आए ताकि आप उसे इस चीज से बचा सके, लेकिन उसका ट्रिबुलेशन तो सिर्फ 36 थंडरबोल्ट्स है ना। आपकी मदद से और उसके खुद की कल्टीवेशन से वो इस चीज को आसानी से सह सकती है, तो आप इतनी ज्यादा जहमत क्यों उठा रहे हैं? जिस पे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं क्योंकि मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। तो निंजू बोलते हैं कि ऐसा क्यों? तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि जो हेवन है वो हमेशा से ही सिमा क्लैन के अपोजिट रहा है, तो अगर मैं उसके साथ रहूंगा तो ये उसके लिए और बड़ा खतरा ही होगा। फिर लियाओ और ग्रैंड मास्टर एक साथ सो रहे होते हैं, तो बाहर बिजली चमकने से लियाओ जग जाती है और जब वो उठती है तो उसके गले में वही ज्वेलरी होती है। वो सोच रही होती है कि ये डिफेंस वाला कब से बन गया। फिर वो ग्रैंड मास्टर से बोलती है कि ये आपने बनाया ना? तो वो बोलते हैं कि हाँ। और फिर और भी ज्यादा जोर से बिजली कड़कने लगती है और फिर ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि ऐसा बहुत बार होगा जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, तो मुझे लगा कि ये तुम्हारे काम आएगा। तो लिया बोलती है मुझे इसका क्या काम? ग्रैंड मास्टर बोलते हैं तुम्हें जल्दी ही इसका काम लगेगा। तो लिया बोलती है किस लिए? लेकिन ग्रैंड मास्टर सो जाते हैं। तो लिया बोलती है आप चीजें बोलते क्यों नहीं है? और फिर बिजली और भी ज्यादा जोर से कड़क रही होती है, तो लिया ग्रैंड मास्टर को चिमटी काट लेती है जिसपे ग्रैंड मास्टर उठ जाते हैं। तो लिया बोलती है कि आज से पहले मुझे बिजली कड़कने पे ऐसा कभी नहीं लगा। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि तुम वॉइड फोर्ज स्टेज से जल्दी ही ऊपर जाने वाली हो, इसलिए तुम्हें थंडर ट्रिबुलेशन मिलेगा। तो लिया बोलती है कि अच्छा इसीलिए मुझे इतने दिनों से ऐसा लग रहा था और आपने मुझे ये इसलिए दिया क्योंकि आप भी परेशान थे कि कहीं मैं लाइटनिंग से मर ना जाऊं। जिस पे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं जब तक मैं नहीं चाहूंगा तुम नहीं मर सकती। फिर लिया बोलती है कि आपको मुझसे दूर ही रहना चाहिए, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हुई हूँ। ग्रैंड मास्टर लिया को छू रहे होते हैं, तो वो कहती है कि मुझे छूना बंद करिए और भागने लगती है और भाग के एक जगह खड़ी हो जाती है। तो ग्रैंड मास्टर आते हैं, उसे अपनी गोद में उठाते हैं और बोलते हैं कि तुम अभी इसको फेस करोगी। फिर ग्रैंड मास्टर लिया को थंडर वैली लेके जाते हैं और फिर बोलते हैं अब तुम अंदर जाओ।
तो वो बोलते हैं तुम्हें पता है मैंने तुम्हें मैडम शी के रूप में क्यों रखा? तो वो बोलती है ताकि आप मेरे बॉय टॉय बन सके। जिस पे वो बोलते हैं नहीं, वो भी सोल शिफ्ट पे थी। तो लिया बोलती है कि ये कितना अच्छा कोइंसिडेंस है। फिर ग्रैंड मास्टर लियाओ को बोलते हैं यहाँ से अंदर जाओ, और लियाओ अकेले अंदर जा रही होती है। वो एक बार पीछे मुड़ के देखती है तो ग्रैंड मास्टर हंस रहे होते हैं। फिर दूसरी बार देखती है तो ग्रैंड मास्टर वहाँ नहीं होते हैं। तो लियाओ सोच रही होती है क्या ये मुझे सच में अकेले जाने दे रहे हैं। फिर लियाओ वहाँ एक जगह देखकर वहाँ बैठ जाती है और सोच रही होती है कि मेरे पास ग्रैंड मास्टर का ये डिफेंस वाला भी है और मेरे खुद की कल्टीवेशन भी मेरी हेल्प करेगी। जहाँ तक मुझे पता है ये सिर्फ 36 थंडर बोल्ट होंगे तो मैं आराम से सह सकती हूँ, और तब तक थंडर बोल्ट्स होना शुरू हो जाती हैं। लियाओ बोल रही होती है कि इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये मुझे राख ही कर देगा, और फिर लियाओ उनको अपने बैरियर से रोक रही होती है। और फिर जैसे ही वो रुकता है लियाओ खुद से बोलती है कि ये 36 नहीं बल्कि 81 थंडरबोल्ट्स होने वाली है। पर ये तो तभी होता है जब कोई ग्रैंड एसेंट इमॉर्टल बनने वाला हो, तो ये मैं क्यों फेस कर रही हूँ। और तब तक थंडरबोल्ट्स होना शुरू हो जाती हैं और लियाओ वहीं पर गिर जाती है। और वो बोल रही होती है कि ये कोई ट्रिबुलेशन नहीं है, ये तो डेथ सेंटेंस लग रही है। और वो सोच रही होती है क्या मैं सच में पहली सोल शिफ्ट की कल्टीवेटर होंगी जो लाइटनिंग से मर गई। और लियाओ सोच रही होती है अगर वो यहाँ मर गई तो सिमा जाओ खुद को कभी माफ नहीं करेंगे। और वो सोच रही होती है कि मुझे खुद को बचाना ही होगा, और वो अपनी पावर से एक बैरियर बनाती है अपने अराउंड जो लाइटनिंग को रोक रहा होता है। लेकिन इतनी ज्यादा लाइटनिंग से सिमा जाओ का बनाया हुआ आर्टिफैक्ट भी टूट जाता है। और जब लियाओ ऊपर देखती है तो वहां पर सिमा जाओ खड़े होते हैं लियाओ के सामने, और वो लाइटनिंग को रोक रहे होते हैं। फिर वो लियाओ को बोलते हैं कि तुम बस शांति से बैठी रहो, और वो उस लाइटनिंग को रोक रहे होते हैं। लेकिन फिर उनके मुंह से खून आने लगता है और वो लाइटनिंग उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा पड़ रही होती है। फिर लियाओ भी आ जाती है उनके साथ उस लाइटनिंग को रोकने। और जब ये खत्म हो जाता है तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं मैंने तुम्हें कहा था ना बैठने को। तो लियाओ बोलती है कि मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, यानी ये इस वजह से है कि रिलेशन ऐसा था, या फिर जो आपने मेरी सांसें ले ली उसकी वजह से। जिस पे ग्रैंड मास्टर हंसने लगते हैं और लियाओ को, फिर वो लियाओ के गाल पर हाथ रखते हैं पर उनके गाल पे खून लग जाता है। तो लियाओ बोलती है कि क्या ये कभी पॉसिबल होगा आपके साथ रोमांस का एक पल पाने का। और इसके बाद ग्रैंड मास्टर लियाओ को गले से लगा लेते हैं। उसके बाद लियाओ ग्रैंड मास्टर के हाथ पे दवा लगा रही होती है और बोल रही होती है कि इस दवा से आपका जख्म 10 दिनों में तो भर जाना चाहिए। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं तुमने ये मेरे लिए बनाया है? तो वो बोलती है हाँ, और कौन है मेरा प्रिटी बॉय। और फिर उस पे बैंडेज लगाती है। तो सिमाजा बोलते हैं मुझे बैंडेज नहीं पसंद। तो लियाओ बोलती है बस एक दिन के लिए। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता तुम क्यूट बनने की कोशिश कर रही हो? तो लिया बोलती है अगर पता भी है तो क्या हुआ, आपको अच्छा तो लग रहा है। जिसपे वो हंस रहे होते हैं। फिर लिया बोलती है कि आपको पता था ना कि ये ट्रिबुलेशन आसान नहीं होगा। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं हाँ, क्योंकि तुम मेरा ऑरा लेके चलती हो। फिर लिया बोल रही होती है आपको पता है आपके अंदर से एक सेंट आती है ब्लड सील ब्लूम की, और क्या सिर्फ मैं उसे सूंघ सकती हूँ? और फिर लियाओ ग्रैंड मास्टर के गले पे किस कर देती है और ग्रैंड मास्टर भी लियाओ को किस करते हैं। फिर उसके बाद ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि सिमा क्लैन और हेवन के रास्ते अलग हैं और वो मुझे मरा हुआ चाहते हैं, और मेरा ऑरा तुम्हारे पास होने की वजह से तुम्हें 81 थंडरबोल्ट सहने पड़े। लियाओ बोलती है कि इन थंडरबोल्ट की आवाज से बाहर कुछ पता नहीं चल गया होगा। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं ट्रिबुलेशन की जो आवाज होती है वो बाहर नहीं पता चलती है। और इसके बाद ग्रैंड मास्टर लियाओ को किस करने जा रहे होते हैं। तो लियाओ बोलती है कि थंडरबोल्ट बहुत ही ज्यादा हैसल में हुआ, तो मैं अपना कल्टीवेशन ज्यादा जल्दी एडवांस नहीं करना चाहती। जिसपे ग्रैंड मास्टर सिर्फ हंस के हाँ बोलते हैं। और फिर इसी के साथ एपिसोड 17 एंड हो जाता है।